कन्या कहती है कि मेरे पिता ने मेरा हाथ आपको पकड़ा दिया, मैं तो आपकी हो चुकी, लेकिन मेरे भी कुछ अधिकार हैं, वो अधिकार हैं, वचन है मेरे, वो आपको मान्य होंगे, तब मैं आपके बाएं अंग आऊँ। अभी मैं दाएं अंग हूँ। दाएं अंग कहीं भी पूजा करनी है तो स्त्री को हमेशा दाएं हाथ की तरफ बैठाकर पूजा करी जाएगी तो सफल होगे, नहीं होती नहीं। ये ध्यान रखने की बात। तो कन्या कहती है कि मेरे 7 वचन आपको स्वीकार करना होंगे, तब मैं आपके बाएं अंग आऊँ। पहला वचन क्या है? आप कहीं भी यज्ञ आदि करें, हवन करें, देवता पूजन जाओ, मंदिर में जाओ, वैष्णो देवी जाओ या शाकुंबर जाओ तो साथ लेकर जाऊँ, या पूछ कर जाऊँ, बता के जाऊँ मैं वहाँ जा रहा, और शाम को घर वापस आना। दूसरा वचन है कि आप कहीं भी दान करें, अपने बुआ को या बहन को या किसी को भी, तो उसको भी मुझे पता होना चाहिए तब करें। पहले आप अब अकेले थे, आज मैं भी साथ में हो गई हूँ, मेरा अधिकार मेरे साथ, आपका अधिकार आपके साथ। अगर आप मेरा सम्मान अपने परिवार में करेंगे तो मैं भी तुम्हारा सम्मान करूँगी। तो मुझे तो यही आप बताओगे कि ये मेरी बहन है, ये मेरी मौसी, ये मेरी बुआ, तभी तो इसे पता लगेगा कौन क्या लगा। उसका जैसा तुम सम्मान करोगे वैसे इसको करवाओगे, या भी करेगी। सब लोग कहेंगे बहु बढ़िया, और नहीं कहना मानना की तो कौन करेगा। तो ये सब काम अपने आप बनाया जा ना भाई, ध्यान रखने की बात है। तीसरा वचन कन्या कहती है कि 3 अवस्थाएं होती हैं, बालकपन, जवानी और बुढ़ापा। बालकपन बीत चुका, जवानी बुढ़ापा आपके परिवार में बेचना। मेरा बड़ा भाई बच्चा, मुझे इनने कहा कि मैं इनके साथ जाना, तो जाना है। और इसने चावल देकर क्या समझाया? जिस तरह से चावल भूसी सा अलग हो जाता है, आज हमारे साथ तो इस तरह अलग होगी। अब आगे हमारे परिवार में तो कोई मतलब नहीं है ना, वहाँ जाकर न कोई है कि हमारे परिवार में ऐसा त्यौहार हो, जैसा इनके घर में होता होगा वैसा करिए, और अच्छा काम करके दिखाइए कुछ। सही है। हाँ, तो जवानी और बुढ़ापा आपके परिवार में बेच रहा है। आप सब लोगों ने देख लिया कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, कल के दिन कोई बात आ जा, पैर में कमी आ जा, हाथ में कमी आ जा, कहने लगा क्या तो लगनी थी पहले से ही। ये नहीं मानने के हम, अग्नि और जल दोनों साक्षी, मैं भी गवाह, यो भी गवाह। हाँ हाँ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और चौथा वचन है धन के बारे में। हाँ तो करवाते रहो इन पर। धन आप कहाँ से कमाए, कहाँ रखे, उसका भी लड़की को पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है आप घर पर नहीं है, 2-3 दिन तक कहीं बाहर गए ड्यूटी पर, या कोई पशु खरीदने गए या कोई गाड़ी खरीदने गए, और घर में पैसे नहीं है, कोई मेहमान आ गया तो या चाय का आदत पियाओगे, और वहाँ कहेंगे कि बहन के तो घर में कुछ भी नहीं आया, जब लंबी को पैसे नहीं दे रखे तो कहाँ से चाय पिया देंगे। घर में इंतजाम रखना होगा, थोड़े बहुत पैसे से दे कर रखने होंगे, लेकिन कोई आ जाता उसे चाय पानी पिला दे। वैसे इसकी माँ ने इसे सब कुछ सिखा दिया, सेवा करना बहुत अच्छे तरीके से। तो ये तुम्हारा भी ध्यान करना है थोड़ा सा कि भाई उसके भी हाथ में पैसे होने चाहिए, पैसे कहाँ रखे उसका पता होना चाहिए। मोहल्ले पड़ोस में किसी को उधार दे रखे तो ये उधार ला कर वहाँ से काम चला सकते। कोई मेहमान आएगा उसे चाय पानी पिलानी, नाच दरमान कराए तब उन्होंने कहोगे कैसे या सेवा पानी कुछ नहीं करती, किसी को चाय नहीं पियाती, तो पियाओगे कहा था जी घर में सामान होगा जी भी पियाओगे। ये तुम्हें ध्यान रखना, घर में सामान रोज ला कर करना, ये पूछना कि चीज़ कमी तो नहीं है। आज से जिम्मेदारी तुम्हारी बढ़ गई है, अपने माँ बाप की भी सेवा करनी। आज तक जो लापरवाही हुई वो ख़त्म, कहीं बाहर चाट खा लिया, कहीं फल खा लिया, कुछ खा लिया, अब ऐसा नहीं होगा, अब घर ला कर सभी खोना होगा। ये ध्यान रखना, दोनों को बराबर चलना है, क्योंकि गाड़ी के पहिए दोनों बराबर चलेंगे ठीक रहेंगे। अगर एक जना पीछे हट गया तो दूसरा पहिया टूट जाएगा, सही है। चाहे कितनी ताकत हो जी जी। वो चलने का नहीं आगे। दोनों को खुश होकर के मिलजुल करके चलना है, और हर बातों का इनका ध्यान रखना है। 5वां वचन क्या है? कोई पशु बेचना खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या मकान खरीदना है, तो उसमें भी दोनों एक सलाह करके काम करेंगे तो वो कामयाबी होगी। 6वां वचन है 6 ऋतुएं साल भर में होती है, उसमें हर प्रकार का फल खाने को मिलता है, और खरबूजे और आम एक सीजन में हो, और इस सीजन में सेव और अमरूद, तो इस सीजन में ला के देने, और उस सीजन में खरबूजे सर्दे ला के देने करो, आप भी खाओ और हमें भी खिलाओ। लड़की कहती है ये ध्यान आपको रखना होगा। 7वां वचन है 7 सखियों में कहीं बैठी हुई है तो वहाँ बुरा वचन ना कहा जाए। जैसे आप कहीं से आए, ये अपने यहाँ भाजी के धोरो बैठी, अपनी माँ के धोरो बैठी, आप अचानक कुछ गलत बात बोल रहे तो ऐसा नहीं करना। समाज में रहना है तो समाज के तरीके से रहना, प्यार से बोल लो जी मैं लेना है था, या फला चीज़ कहाँ रखी मुझे पता नहीं, उसको बता देगी बस।
बात वहीं की वहीं बढ़िया रहेगी। अभी कोई झगड़ा जीवन में हो ही नहीं सकता। अच्छा, जिस प्रकार से आदमी में बैठे अच्छा लगा, जी। औरत औरतों में बैठी अच्छी लगे। हाँ जी, सही है। अगर मर्दों में बैठी हुई मर्द को जाकर औरत ने कहा जाए यहीं बैठा रहेगा, भैंस को हाथ तेरा बाप करेगा, वो होगी बात खराब। बात खत्म। इतना ही तो फर्क है। हाँ जी। और अगर देख तो ही उन तक खड़ा हो जा, हाँ जी। और घास का टाइम हो गया, मुझे घास घेरना, तो झगड़ा खत्म। खत्म। ये ध्यान तो पहले घास घेर के बैठ जाएगा। अब ये 7 वचन तो कन्या के हैं। अब लड़का कहता है कि जब मैं 7 बात मानना, 4 मेरी भी तो होनी चाहिए। वो क्या है? उद्याने मद्यपाने पितुर्गृह गमन च आज्ञा भंगन कर्तव्यम परवाक्यम चतुर्थम। लड़का कहता है कि घर से बाहर बिना आज्ञा के जाना। जैसे रामायण में सारी शिक्षा दी गई है, लक्ष्मण के कहने से वह रुकी नहीं थी सीता, तुरंत उसका अपहरण हो गया था। यो पता कोई बार दुश्मन बैठा गया ठा ले जा कोई, हाँ। गाड़ी खड़ी कर रखी वहीं जी। तो ये ध्यान करना, जहाँ आज ले जाकर ये बैठाओगे, जिस घर में रहना उसमें रहना, उसके बाहर बिना आज्ञा के नहीं जाना। अपने सासू से पूछ, ननन से पूछ, जेठ से पूछ, देवर से पूछ, परिवार में सब है, लेकिन कोई ना कोई साथ होना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई किसी तरह का नशा की भी सामने भांग पी रखी या दारू पी रखी कोई सामने आ गया तो उससे दूर रहे। अरे तो लटका मुकाबला करा तो भी पी और मैं भी पी, दे थप्पड़ और दे अब तो बराबर की लड़ाई हो रही। हाँ जी, बराबर। अपनी औरतें हटती पीछा नहीं जी। ऐसा करना नहीं चाहिए। कौन है? अपना सम्मान अपने हाथ है। अपना। अगर गलती करेगा तो वह भुगतेगा। अच्छा, और पितुर्गृह हम अगर यहाँ आना है, कोई यहाँ से लेन गया हुआ है तो अपने पति से या जेठ से ससुर से उन्हें बताएगा तब आना। जब वह कह दे हाँ, चाहे कुछ हो जा, जी चाहे बारिश हो चाहे आंधी आ जा, जी जी। बिना इजाज़त के वहाँ से यहाँ नहीं आना, यहाँ से वहाँ नहीं जाना। आज से दोनों को ये तुम्हें प्रबंध है, और हर प्रकार से तुझे अपने पति की आज्ञा का पालन करना होगा। ये चौथा वचन, 4 वचन है, तो दोनों को ये स्वीकार करना है। ठीक है। अब ये यहाँ चावल रखे 7 जगह, यहाँ उंगली लगाओ, उंगली लगा हुआ यहाँ, ये ऐसा, ये चावल यहाँ कर दो उंगली से। हाँ, ये 4 बार पूजा करना है, 4 इसे कर दो।